नमस्कार। 18 दिसंबर को लोकसभा में एक नया बिल पारित हुआ है। उस बिल का नाम है वी राम जी और उसका फुल फॉर्म है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। इस बिल को मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने लोकसभा में पेश किए के बाद पास होने के बाद अब राज्यसभा में पेश हो चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको, और ये पुराना बिल का ही नया वर्जन है। 2005 में एक सभी पार्टियों के सहमति से एक बिल पारित हुआ था नरेगा, और उस नरेगा का फुल फॉर्म है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, और 2009 में उसमें महात्मा गांधी जोड़ दिया गया था, तो नरेगा बन गया मनरेगा। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये 18 दिसंबर को लोकसभा में पास हुआ, फिर राज्यसभा में बहस के लिए गया है। वहां पर 10 घंटा बहस होगी। बहस में तो बिल पास हो ही जाएगा, क्योंकि वहां पर एनडीए का बहुमत है, और उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा बिल, और ये बिल पास हो जाएगा। मनरेगा के जगह पर राम जी बिल आ जाएगा। मनरेगा बिल एक ऐसा बिल है जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर मिलता था। 100 दिनों के लिए मजदूर लोगों को रोजगार की गारंटी होती थी, और इससे ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क बनता था, तालाब खुदते थे, पेड़ लगते थे। इस प्रकार विकास का काम भी होता था ग्रामीण क्षेत्रों में, और मजदूर लोगों को रोजगार भी मिलता था, पैसे भी मिलता था। और इसमें केंद्र सरकार 90% सहयोग करते थे, और राज्य सरकार 10% ही सहयोग करते थे। तो ये सुचारू रूप से चल रहा था केंद्र सरकार के सहयोग से। लेकिन ये जो नया बिल राम जी बिल आया है, इसमें कहा गया है कि अब 100 दिन के जगह पर 125 दिन की रोजगार की गारंटी होगी, और सरकार इसमें 60% ही सहयोग करेगी, और राज्य को 40% सहयोग करना पड़ेगा था। राज्य का भार ज्यादा होगा। लेकिन लोग बोल रहे हैं राज्यों की आर्थिक हालत ऐसे ही खस्ता है, इसलिए 40% सहयोग राज्य का करना मुश्किल है, और ये बिल जमीनी स्तर पर सही से लागू नहीं होगा। और 125 तो क्या 100 दिन से भी कम रोजगार मिलने की संभावना है लोगों को। और महात्मा गांधी का नाम हटा दिया गया है। इस राम जी बिल में यह खूब ध्यान रखा गया है कि राम का नाम किसी प्रकार से आ जाए, क्योंकि राम आज की राजनीति में केवल राम एक भगवान नहीं है, क्योंकि राम के नाम पर बहुत सेंटीमेंट है लोगों का, और लोगों को बहुत सारे पार्टियों को बहुत सारे वोट भी मिलता है। इसलिए जहां भी अवसर मिलता है राम शब्द को लोग उपयोग करते हैं अपने राजनीति में। और इसकी खूब चर्चा हो रही है कि इससे महात्मा गांधी को हटाया गया। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता हैं, और उनका इतना बड़ा योगदान है भारत को स्वतंत्र करने में, भारत को आजादी दिलाने में, और उनका नाम हटाना उनका अनादर है। जनता का ध्यान खींचने के लिए विपक्ष हर दिन संसद परिसर में प्रदर्शन करने लगा, मगर गोदी मीडिया के कारण भारत की जनता को पता नहीं चला कि उसके हक का इतना बड़ा कानून आज गायब हो गया। लेकिन राम तो ऐसे बड़ा सेंटीमेंट है, तो इसलिए वो भारी पड़ रहा है, और बिल तो ऐसे भी पास हो गया। बिल जो कुछ भी हो, जैसा भी हो, लेकिन लोगों को उससे फायदा मिलना चाहिए, लोगों को उससे रोजगार मिलना चाहिए। बिल लागू हो जाने के बाद भी, कानून पारित हो जाने के बाद भी, उस कानून का जमीनी स्तर पर सही से लागू होना चाहिए, सही से क्रियान्वयन उसका होना चाहिए, तब उस बिल का फायदा लोगों को मिलेगा। नए कानून में रोजगार के लिए 100 से बढ़ाकर 125 दिन किए जा रहे हैं।
विपक्ष इस पर जोर दे रहा है कि मनरेगा काम की गारंटी का कानून है। अब यह गारंटी होगी या नहीं, इसकी गारंटी नहीं है। इस योजना के पैसे का भार राज्यों पर डाल दिया गया है। राज्यों के पास पहले से पैसे नहीं, तो जाहिर है यह योजना अब ठंडे बस्ते में चली जाएगी। लेकिन प्राउड तो इस प्रकार की बात नहीं करता है। 100 दिन की बात, 100 दिन रोजगार की बात और 125 दिन रोजगार की बात। प्राउड तो 100% रोजगार की बात करता है कि जो भी काम चाहते हैं, जिनको भी काम की आवश्यकता है, रोजगार की आवश्यकता है, उसको काम तो मिलना ही चाहिए और उसमें काम खोजना नहीं पड़ेगा। जो सहकारी कंपनियां होगी, जो सहकारी संस्था होगी, वही ढूंढेगी कामगारों को, काम करने वालों को, कर्मचारियों को, मजदूरों को, और इससे भटकना नहीं पड़ेगा कहीं पर। और प्राउड की ऐसी व्यवस्था है, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ही प्राउड की व्यवस्था है, विशेषकर कृषि क्षेत्रों के लिए 80% तो कृषि में ही रोजगार है। श्री श्री आनंद मूर्ति जी के अनुसार से बताया हुआ जो प्राउड दर्शन है, क्योंकि 20% तो अग्री को मतलब एग्रीकल्चर के लिए सहयोगी चीजें बनेंगी, खाद, बीज और उसमें उपयुक्त होने वाली मशीनें, और 40% तो डायरेक्ट सीधे सीधे कृषि में लगेंगे लोग। खेत जोतना, फसल काटना, फसल लगाना, खाद डालना, उसमें पानी डालना, इस प्रकार 40% लोग तो डायरेक्ट ही सीधे सीधे कृषि में लगेंगे। और फिर 20% जो कृषि उत्पादित सामान होगा उसका प्रोसेसिंग में लगेंगे लोग। तो 80% लोग तो केवल ग्रामीण क्षेत्रों में ही उनको रोजगार मिलेगा, और 10% व्हाइट कलर जॉब है, टीचर्स है, डॉक्टर्स है, इंजीनियर है, इस सब में, और 10% ट्रेड एंड कॉमर्स में है। तो प्राउड की जो अर्थनीति है वो तो बहुत व्यापक है, बहुत विस्तृत है, इसकी योजना भी बहुत विस्तृत है, और केवल ये थ्योरी में नहीं है, बिल्कुल इसका ब्लूप्रिंट बना हुआ है, बिल्कुल इसका कैसे क्रियान्वित होगा उसका सब कुछ बताया हुआ है बढ़िया से। और भी पूरा विश्व में 3 ही प्रकार के आर्थिक दर्शन है। एक तो साम्यवादी दर्शन जो कार्ल मार्क्स ने दिया था, और वो तो प्रायः अभी समाप्त हो गया है, और कहीं कहीं पर चाइना वगैरह में है, बिल्कुल उसका प्रशासनिक रूप है, उसका आर्थिक रूप तो है नहीं साम्यवाद का। सोवियत यूनियन तो पहले ही ध्वंस हो गया, गिर गया, कुछ नहीं है। और एडम स्मिथ का पूंजीवाद अभी पूरा वर्ल्ड पर चल रहा है, लेकिन इसके भी बहुत सारे दुष्परिणाम अभी देखने को मिल रहा है। पूंजीपति व्यवस्था जहां जहां पर है वहां पर महंगाई बढ़ रही है, गरीब अमीरी की खाई बढ़ रही है, शहरों की बद इंतजामी बढ़ रही है, प्रदूषण बढ़ रही है, और मशीनीकरण के कारण, एआई के उपयोग के कारण लोग बेरोजगार हो रहे हैं, और फिर लोग परिवार बिखर रहा है। इस प्रकार के नाना प्रकार के उसके दुष्परिणाम आ रहे हैं। तो बच जाती है बस बाबा श्री श्री आनंद मूर्ति जी, प्रभात रंजन सरकार का दिया हुआ प्राउड दर्शन, प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थ्योरी, और वही भविष्य का आर्थिक दर्शन होगा, आर्थिक सामाजिक आर्थिक दर्शन होगा, और उसी से आत्मनिर्भरता आएगी। केवल देश की आत्मनिर्भरता नहीं, गांव की, ब्लॉक की, पंचायत की, समाज की, सब जगह यूनिट स्तर पर आत्मनिर्भरता आएगी। इस प्रकार से व्यवस्था है, और सबको रोजगार की गारंटी होगी 100%, और रोजगार के लिए 100 दिन का रोजगार देंगे और 125 दिन का रोजगार देंगे। ऐसी चुनावी बातें और राजनीतिक बातें करने का कोई जगह उसमें नहीं मिलेगा प्राउड की व्यवस्था में। तो प्राउड ही एक आगे की रास्ता है, और उस रास्ते को नहीं अपनाने से बहुत सारी समस्याएं हैं। नमस्कार।